हेलो डेवलपर, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो में फ्लटर एसडीके कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस टॉपिक में एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जो मैंने 2 साल पहले बनाए थे और वो एक इंग्लिश लैंग्वेज में थी। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक में दोबारा एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि एक लेटेस्ट वर्जन के साथ होगी। एंड्रॉयड स्टूडियो का भी लेटेस्ट वर्जन होगा और फ्लटर एसडीके का भी स्टेबल वर्जन होगा। अ, तो मैं आपको बताऊंगा कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो में कैसे फ्लटर एसडीके इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद हम कैसे फ्लटर प्रोजेक्ट बना सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ वेबसाइट पे, फ्लटर की वेबसाइट पे, जहाँ पे हमें बताया है कि कैसे हमें कहाँ से हमें फ्लटर का एसडीके डाउनलोड करना है। तो ये वाला लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ से आप फ्लटर एसडीके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्लटर एसडीके डाउनलोड करने के लिए मेरे हमारे पास अ, इन इन ओएस में मैं फ्लटर एसडीके डाउनलोड कर सकता हूँ। तो आपका जो भी ओएस है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास विंडोज़ है तो मैंने विंडोज़ को सिलेक्ट किया। तो जैसे मैं विंडोज़ में जाऊंगा ये मुझे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बताएगा। तो सबसे पहली सिस्टम रिक्वायरमेंट इनकी है कि मेरी विंडो 10 और लेटेस्ट होनी चाहिए और उसके बाद डिस्क स्पेस मेरे पास होनी चाहिए 1.4 GB की और मेरे पास टूल्स ये इंस्टॉल होने चाहिए, विंडो, पावर शेल और गिटहब फॉर विंडो। ठीक है, अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तब आप तब आप आगे आगे बढ़िए, नहीं तो आपको ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसके बाद मेरे को फ्लटर एसडीके डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, डाउनलोड फॉर फॉलोइंग इंस्टॉलेशन बंडल टू गेट द लेटेस्ट स्टेबल रिलीज ऑफ फ्लटर एसडीके। तो आप देख सकते हैं ये है फ्लटर एसडीके का स्टेबल रिलीज। स्टेबल रिलीज का मतलब होता है जिसमें बग्स फ्री है, जो जो कि अब बिल्कुल टेस्ट होके हमें दिया जा रहा है। तो अब ये स्टेबल रिलीज हाल ही में रिलीज़ हुआ है, पिछले हफ्ते, सॉरी पिछले महीने। तो ये बिल्कुल स्टेबल रिलीज है। जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी जो इंग्लिश में है उसमें आप देखोगे कि उस टाइम जो फ्लटर एसडीके का वर्जन था आई थिंक 2.1 था, तो वो मैं यूज़ कर रहा था। अब इसमें 3.10.4 है जो कि ये अब तक आज तक की डेट का लेटेस्ट एसडीके है। तो जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो आपके सिस्टम पे एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड कर रखी है। जब मैं अपने सिस्टम पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखते हो फ्लटर एसडीके। तो देखो यहाँ पे मेरा ये फ्लटर एसडीके की जिप फाइल डाउनलोड है। जब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा तो मेरा ये फोल्डर बन जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लटर एसडीके है। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप है आपको अपने सिस्टम पे फ्लटर एसडीके का एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे सर्च पे जाओगे, env टाइप करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये सीधा ही इन्वायरमेंट वेरिएबल की एक विंडो ओपन कर देगा। तो यहाँ पे आप देखोगे पाथ। जब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो जो आपने पाथ दे रखे होंगे, जैसे कि अगर आपने जावा का दे रखा है या कोई भी पाथ दे रखा हो, यहाँ पे शो होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है और फ्लटर का बिन तक का पाथ देना है। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, अंदर जाता हूँ, बिन में जाता हूँ, तो मुझे यहाँ तक का पाथ देना है। तो जब मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ तक मैं पाथ दे सकता। जब मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, पेस्ट करूँगा, तो यहाँ तक का पाथ दिया। जैसे कि मैंने ऑलरेडी ऊपर पाथ दे रखा है तो मुझे ये पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने आपको दिखाने के लिए दोबारा वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये पाथ दे रखा है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ तक हमारा दूसरा स्टेप खत्म हो गया। थर्ड स्टेप है हमारा, अब मुझे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ फाइल्स में, सेटिंग्स में, तो मैं सर्च करता हूँ प्लगइन। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ, मार्केट प्लेस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे फ्लटर, FLUTTR फ्लटर सर्च करना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे उस पर इंस्टॉल उस पर इस प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसा मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे ये साइन डिसेबल आ रहा है। आपका नहीं होगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा इंस्टॉल पे। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे ये आपके
एंड्रॉयड स्टूडियो में इंस्टॉल हो जाएगा और आपके आईडी को रिस्टार्ट करने के लिए बोलेगा। तो आपको अपना आईडी रिस्टार्ट कर देना है जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे। ठीक है, ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप आपका होगा, यहीं पे आपको फ्लटर सर्च करना। तो आप जैसे ही फ्लटर सर्च करोगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा लास्ट में फ्लटर। तो यहाँ पे आपको फ्लटर एसडीके का पाथ देना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये थ्री डॉट्स पे, तो जहाँ पे मेरा फ्लटर का एसडीके मैंने डाउनलोड करके रखा है वहाँ पे जाता हूँ और यहाँ तक का पाथ दे देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ तक का पाथ दे दिया, मैंने उसको अप्लाई किया, ओके कर दिया। अब मेरे सिस्टम पे फ्लटर एसडीके आ चुका है और मैंने फ्लटर का प्लगइन भी इंस्टॉल कर दिया। अभी तक मेरे 3 स्टेप कंप्लीट हुए। पहला स्टेप एसडीके को डाउनलोड करना, दूसरा स्टेप उस एसडीके का बिन तक एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना, तीसरा स्टेप मैंने फ्लटर एसडीके के लिए फ्लटर के लिए प्लगइन डाउनलोड इंस्टॉल करना अपने आईडी में, चौथा स्टेप मैंने फ्लटर का एंड्रॉइड स्टूडियो में फ्लटर एसडीके का पाथ देना। ये 4 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। पांचवा स्टेप है, हमको देखना है कि हमारा फ्लटर एसडीके बिल्कुल प्रॉपरली कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा टर्मिनल पे, तो मुझे यहाँ पे एक कमांड लिखनी होगी, फ्लटर डॉक्टर। तो मैं ऑलरेडी ये कमांड रन कर चुका हूँ, आप ऊपर देखोगे तो आपको यहाँ पे कमांड लिखनी होगी फ्लटर डॉक्टर। जैसे ही मैं फ्लटर डॉक्टर लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये मुझे सारा का सारा बता देगा कि मेरे सिस्टम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल, क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं और क्या क्या चीज़ें मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। अब जैसे कि उसने बता दिया कि मेरा ये फ्लटर का वर्जन स्टेबल है। उसके बाद ये विंडो का वर्जन भी मेरे पास 10 और उससे ऊपर है। तीसरा वो बता रहा है मुझे कि मेरा एंड्रॉयड टूल चेन में कमांड लाइन मिसिंग है, कमांड लाइन टूल मिसिंग है। चौथा मेरे को एंड्रॉयड लाइसेंस स्टेटस अननोन है। पांचवा वो बता रहा है क्रोम मेरे पास है ऑलरेडी इंस्टॉल। छठवां बता रहा है कि विजुअल स्टूडियो, अगर मैं अपनी ऐप विजुअल स्टूडियो में बना रहूँगा तब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अगर मैं नहीं बना रहा तो मुझे इस चीज़ को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इस पॉइंट को हम इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो मेरे पास है, फिर कनेक्टेड डिवाइस है मेरे पास, नेटवर्क रिसोर्सेज है। ठीक है, जहाँ जहाँ ये ग्रीन टिक आ रहे हैं वो चीज़ें मेरे पास मेरे सिस्टम में बिल्कुल सही हैं। जहाँ पे मेरे लाल वाले निशान आ रहे हैं, एक दो, तीसरा है विजुअल स्टूडियो वाला, तो मैं विजुअल स्टूडियो वाला भी इग्नोर कर रहा हूँ। बाकी दो जो लाल निशान आ रहे हैं उनको मैं फिक्स करूँगा। तब ये वो मुझे कह रहा है कि मेरे कमांड लाइन टूल में कंपोनेंट मिसिंग है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे एंड्रॉयड एसडीके के अंदर। अब मुझे याद रखना, मुझे एंड्रॉयड एसडीके के पास जाना है, अब मुझे एंड्रॉयड स्टूडियो में नहीं जाना। तो एंड्रॉयड एसडीके के पास मैं एसडीके मैनेजर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे राइट साइड पे एसडीके मैनेजर एक ऑप्शन होता है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं टूल्स में जाऊँगा। टूल्स में देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि नॉट इंस्टॉल्ड एंड्रॉयड एसडीके कमांड लाइन टूल, अभी वो बता रहा है नॉट इंस्टॉल। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा, अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा। अभी ये मेरा डाउनलोड आ रहा है, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये 127 MB का है, 127 MB का, तो थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, अब ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। मैं इसको फिनिश करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। मैं एक बार फिर से अपना एंड्रॉयड स्टूडियो रीस्टार्ट करता हूँ। तो मैंने अपना एंड्रॉयड स्टूडियो रिस्टार्ट कर दिया। अब मैं दोबारा फ्लटर डॉक्टर कमांड चलाता हूँ।
मैंने दोबारा फ्लटर डॉक्टर कमांड चला दी। तो अब देखो यहाँ पे मेरा एक जो ऑप्शन था टूल चेन वाला, वो मेरा अब उसने बोल दिया कि ठीक है। अब उसने दूसरा मेरे को एरर दे दिया कि सम एंड्रॉयड लाइसेंस नॉट एक्सेप्टेड टू रिजॉल्व इट। मेरे को ये वाला कमांड चलानी पड़ेगी। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं ये कमांड दोबारा चला देता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये बोल रहा है कि आपको ये लाइसेंस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तो मैंने वाई दबा दिया। रिव्यू लाइसेंस हैव नॉट बीन एक्सेप्टेड। ओके, मैं दोबारा फ्लटर लाइसेंस की कमांड चलाता हूँ। ठीक है, अभी ये सारे के सारे 3 लाइसेंस आए थे, मैंने सारे के सारे एक्सेप्ट कर दिए। लास्ट टाइम कोई इशू आ गया था, मैंने दोबारा से एंटर दबा दिया था, इसलिए वो उससे बाहर आ गया था। तो अब यहाँ पे मैंने सारे के सारे लाइसेंस एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं दोबारा फ्लटर डॉक्टर कमांड चलाता हूँ। अब जैसे ही मैंने फ्लटर डॉक्टर कमांड चलाई है, तो मेरे सारे के सारे जो रेड मार्क्स रेड रेड निशान थे वो सारे के सारे चलेंगे। एक रह गया विजुअल स्टूडियो वाला, जो मैंने आपको पहले बताया कि हम ये इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हम को विजुअल स्टूडियो की ज़रूरत नहीं है। विजुअल स्टूडियो की ज़रूरत तब होती अगर हम विंडोज़ मतलब विंडोज़ की कोई एप्लीकेशन बना रहे होते, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। अभी हम एंड्रॉयड के लिए, नेटिव के लिए या फिर वेब के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हमको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं जब फ्लटर डॉक्टर ने सब कुछ ठीक कह दिया, जब मैं यहाँ पे फाइल ऑप्शन जब मैं यहाँ पे फाइल पे जाऊँगा, यहाँ पे न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे जाऊँगा, जब मैं इसे क्लिक करूँगा तो वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन दिखा देगा। तो अभी जैसे मेरे को फ्लटर पे प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं फ्लटर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे नेक्स्ट दबाऊँगा। तो अब मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना होगा। जैसे सपोज अभी मैं इसका नाम दे देता हूँ फ्लटर सैम्पल ऐप, और यहाँ पे मुझे पाथ देना होगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे पाथ बना रखे हैं, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ओके, ओके, मैं एक नया डायरेक्टरी बनाता हूँ, सैम्पल फ्लटर। तो जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया एक सैम्पल अंडरस्कोर फ्लटर फोल्डर, मैंने उसका पाथ दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे ये कोई प्रोजेक्ट की कोई भी डिस्क्रिप्शन है, और प्रोजेक्ट टाइप कैसा होना चाहिए, एप्लीकेशन होनी चाहिए, हम प्लगइन बना रहे हैं, कोई मॉड्यूल बना रहे हैं, तो ये सब है। तो आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि प्लगइन कैसे बनाते हैं। अभी फ़िलहाल हम एप्लीकेशन ही सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हम कौन सी लैंग्वेज में, अगर सपोज हमने कोई नेटिव कोड करना है, वो कौन सी लैंग्वेज में करना है। तो हम यहाँ पे अगर एंड्रॉयड है तो जावा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोटलिन भी सिलेक्ट करते हैं, iOS है तो ऑब्जेक्टिव सी है, स्विफ्ट। और कौन कौन से प्लेटफॉर्म के लिए मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ। तो जैसे सपोज अब मैं एंड्रॉयड के लिए, iOS के लिए, लाइनक्स के लिए नहीं बना रहा, मैक ओएस के लिए नहीं बना रहा, वेब के लिए बना रहा हूँ, विंडोज़ के लिए भी अभी नहीं बना रहा। तो मैं अभी सिर्फ 3 ऑप्शंस के लिए बना रहा हूँ। अगर आप सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए बना रहे हैं तो आप सभी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस पर क्रिएट पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, तो इसने मुझसे मांगा कि नई विंडोज़ पे खोलना है या पुरानी विंडोज़ पे। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो देखिए मेरा फ्लटर का एक प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट बन गया, और लिब्स फोल्डर में ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड क्लासेस बन रखी है ना। और जब मैं इसको रन करूँगा, जैसे मैंने यहाँ से मैं कोई भी प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मेरे को कुछ एंड्रॉयड एमुलेटर बनाना है, तो मैं यहाँ पे जाके उसको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पे जाके कोई भी एंड्रॉयड एमुलेटर या कुछ भी बना सकता हूँ। तो फिलहाल अभी मैं सिर्फ आपको एप्लीकेशन रन करके दिखा रहा हूँ। तो मैं सिर्फ इसको किसी भी ब्राउज़र पे रन कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्रोम सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने रन दबा दिया। जैसे मैं रन दबाऊँगा तो यहाँ पे वो
आपको रन करने लग जाएगा वो एप्लीकेशन। तो ये देखो, वेटिंग फॉर कनेक्शन टू डिबग सर्विस ऑन क्रोम। तो अभी ये एप्लीकेशन हमारी जो है, ये सैम्पल एप्लीकेशन जो है, ये गूगल क्रोम पे रन हो रही है। इनिशियली फर्स्ट टाइम ही थोड़ा टाइम लेगा, बट अगर आप उसको दोबारा रन करते हो तो ये कोई टाइम नहीं लेगा। एक्चुअली फ्लटर ने हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड किया है, इंस्टेंट रनिंग। सो इंस्टेंट रनिंग में हम जिस भी क्लास में काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आता है, ये फ्लटर होट रीलोड का। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्लास लोड हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा गूगल क्रोम खुल गया और यहाँ पे ये मेरी फर्स्ट एप्लीकेशन आ गई है। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो चल रही है। अब मैं सपोज यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, फ्लटर इस पे कुछ चेंज करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ फ्लटर फर्स्ट डेमो। तो अब मेरे को दोबारा से ये रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको हॉट रीलोड को क्लिक कर देता हूँ, जो जैसे मैंने कहा था कि इंस्टेंट रन होता है। तो जैसे मैंने हॉट रीलोड को क्लिक किया, तब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आ गया फ्लटर फर्स्ट डेमो। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको फ्लटर डेमो फ्लटर फर्स्ट पेज जैसे मैंने इसको मैं इसको ओपन कर देता हूँ साइड पे। ये देखो, जैसे मैंने इसको सेव किया ऑटोमेटिकली आ गया। मैं इसको भी क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा फ्लटर फर्स्ट पेज 2 कर देता हूँ। ये देखो, ये कमाल है फ्लटर का हॉट रीलोड। थैंक्स गाइस वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा चैनल कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपके लिए फ्लटर में, एंड्रॉयड में बहुत सारी वीडियोस लाऊंगा आने वाले टाइम में। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू गाइस।